क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानवीय जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचंड मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आ जाता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजर घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोला, जल्दी चलिए। यमदूत इसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गया और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे आवाज में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब पिलाया खिलाया और उसकी बहुत मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे। किसी को भी मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा जो भी कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इंसान इस सत्य को समझता तो है, पर देर से